सो गाइस, अभी जो आपने अभी जस्ट देखा, ये है मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट, मेरा प्रोटीन पाउडर। सो इससे आपको पता चल ही जाएगा कि मैं किसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। सो मैं चालू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं बोलने वाला हूँ आज अबाउट प्रोटीन एंड सप्लीमेंटेशन के ऊपर और उसके मिसकंसेप्ट्स के ऊपर, दिस ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट इट ऑन द इंटरनेट, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। बट डिफरेंस है मेरे चैनल की वीडियो में बाकी चैनल की वीडियो में यही है कि मेरे चैनल को कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बिकॉज बिकॉज आई एम अ ब्रांड न्यू चैनल, मेरा चैनल एकदम नया है। सो कोई स्पॉन्सर करने वाला है नहीं। इसलिए जो मैं आपको बोला है, इट इज़ ऑल वॉट आई हैव एक्सपीरियंस, जो मुझे पता है मैं वही शेयर करूँगा आपको। एंड इट विल माई ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट आंसर्स। दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस। मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला कि आप इसको ले लो इसको ले लो, क्योंकि वो लोग स्पॉन्सर करे इसीलिए। सो एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स स्टार्ट। इनफैक्ट मैंने एक लिस्ट बना कर रखा है आपको मुझे क्या क्या बोलना है, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। सो मैंने बोला एक लिस्ट, यहाँ पर लिटरली आप नोटेड डाउन एवरीथिंग, एक नोटबुक में नोट डाउन करके रखा मुझे क्या क्या बोलना है। सो ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोटीन? सो प्रोटीन इज बेसिकली एन अमीनो एसिड चेन जो हमारी बॉडी यूज़ करती है फॉर इट्स डेवलपमेंट। एंड यू नो, जो मसल ब्रेक डाउन होता है उसको रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी प्रोटीन का यूज़ करती है। कहाँ से मिलता है? एक तो हो गया नॉन वेज, मिल्क एंड ऑल। फिर दूसरा हो गया दिस सप्लीमेंट्स। एंड देन वेजीज में भी बहुत सारे मिलते हैं, लाइक इन वेजिटेरियन साइड सोया प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन। सो दैट इज़ द थिंग। अभी प्रोटीन गाइस सबको ज़रूरत होती है, एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स अमाउंट डिफर करता है। सो लाइक बिगेस्ट डिफरेंस वही है। अभी आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज खाता हूँ। सो मुझे प्रोटीन सोर्स, मतलब मुझे मेरे खुद के प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के लिए उतने मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्लस बिकॉज आई डू जिमिंग एंड स्टफ, बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। सो आई यूज सप्लीमेंट्स लाइक दिस, बिग मसल न्यूट्रिशंस, गोल्ड वे प्रोटीन। सो बाय द वे दिस इज़ अ कॉन्सेंट, लाइक एक टाइप ऑफ ब्लेंड प्रोटीन है। अब क्या है वो चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो पहले जान लेते हैं कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। वैसे आप सबको पता होगा, बट तब भी वे प्रोटीन इज बेसिकली, वे प्रोटीन बनता है आपका दूध से। सो हेंस प्रूव्ड इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, ये कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है। सो वे प्रोटीन आपको पहले एक्चुअली क्या होता है कि डेयरीज में जो है दूध पहुंचता है, वहाँ से डेयरी में जब वो चीज़ बनाते हैं, वो जो चीज़ बन के जो बच जाता है रेसिड्यू, उसको प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स को मंगवाता है। इज वे। वे इज़ बेसिकली द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन अवेलेबल। एंड अभी इस वे के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। आपको मार्केट में 3 टाइप के प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे इस वे का ही। नंबर 1 इज द वे कॉन्सेंट्रेट और रॉ वे, जिसमें 80% तक वे प्रोटीन होता है, या फिर आई वुड से वे 80% तक प्रोटीन होता है उस पूरे कॉन्सेंट्रेट में। अनदर पार्ट, एक और पार्ट होता है उसका वे आइसोलेट, जिसमें अराउंड 90% प्रोटीन होता है। एंड अनदर इज वे हाइड्रोलाइज्ड, जिसमें अराउंड मोर देन 90-95% प्रोटीन होता है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि वे कॉन्सेंट्रेट सबसे सस्ता, इन तीनों में सबसे सस्ता वे कॉन्सेंट्रेट है। इसीलिए एज मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड मेरे बाकी दोस्त, मेरे बाकी भाई लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनके लिए वे कॉन्सेंट्रेट इज़ द बेस्ट। अभी इसमें एक डिफरेंस आता है। वे कॉन्सेंट्रेट में होता है लैक्टोज, जो हमें दूध से, क्योंकि दूध से बनता है तो लैक्टोज उसमें होगा ही। अभी जिनको दूध से प्रॉब्लम है, इनफैक्ट जो जिनको लैक्टोज से प्रॉब्लम है, उनके लिए वे कॉन्सेंट्रेट नहीं है, रॉ वे नहीं है। इनफैक्ट जिस डब्बे में लिखा होता है कि एडेड विथ मिल्क, हैज़ मिल्क कंसेंट्रेट्स इन इट, वो प्रोटीन पाउडर उनके लिए नहीं है। उनके लिए बनता है वे आइसोलेट। आइसोलेट में क्या होता है कि बिकॉज दे रिमूव ऑल द माइक्रो बायोलॉजिकल कंटेंट्स फ्रॉम द पाउडर, लैक्टोज को हटाने के प्रोसेस में वो सब निकल जाता है। दैट्स वाई दे ऐड एडिशनल अमीनो एसिड्स टू इट। और उसमें वे आइसोलेट में कोई लैक्टोज नहीं होता, इसीलिए दैट इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। उससे भी एक लेवल ऊपर है वे हाइड्रोलाइज्ड। डिफरेंस का एक छोटा सा डिफरेंस है कि वे हाइड्रोलाइज्ड को वो लोग
जैसे कि क्या बोलूँ मैं, मतलब वे हाइड्रोलाइज को लोग और तोड़ देते हैं। सबसे इजी टू डाइजेस्ट या फिर आई वुड से सबसे जल्दी अब्जॉर्ब वे हाइड्रोलाइज्ड होता है या फिर हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन होता है। दैट्स वाई इट इज़ मच मोर एक्सपेंसिव देन दिस टू, वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट से। सो प्राइस रेंज में सबसे ऊपर है वे हाइड्रोलाइज्ड, फिर आता है वे आइसोलेट, देन वे कॉन्सेंट्रेट और रॉ वे। और जो अभी बिगिनर्स जिमिंग जा रहे हैं, अभी चालू कर अराउंड कुछ टाइम हो चुका है, वो सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं, अगर आपको दूध से प्रॉब्लम नहीं है देन सेव मनी, गो फॉर वे कॉन्सेंट्रेट। अगर आपको दूध से प्रॉब्लम है देन यू शुड गो फॉर वे आइसोलेट। अभी इसमें एक पॉइंट आता है कि मैं जो मैं जो यूज़ करता हूँ, दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ वे आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट। इसमें लिखा हुआ है कि मिल्क एक्सट्रैक्ट इसमें है, देयर आर मिल्क एक्सट्रैक्ट्स। इस डब्बे का प्राइस, दिस इज एक टाइप का ब्लेंड प्रोटीन कह सकते हो, बट दिस इज एक्चुअली अ वे प्रोटीन एनीवेज। सो ये पूरा 1 kg का डब्बा है, 2.2 LBS, अराउंड 1250 का आता है ये। 1 महीना चल जाएगा आपका अगर आप डेली 1 स्कूप के लेते हो तो। अभी पॉइंट इज दैट कि गाइस एक चीज़ बहुत बड़ी ऐसा समझनी होगी कि सप्लीमेंट्स एंड स्टेरॉइड्स या फिर PEDs, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, के बीच में बहुत अंतर होता है। सप्लीमेंट्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, वो होते हैं आपकी डाइट से जो आपको नहीं मिलता उस वो ऐड करने के लिए। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गाइस हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन कंटेंट कंपेयर टू वेस्टर्न कल्चर नहीं होता। वेस्ट में वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, सो उनके प्रोटीन इंटेक हो जाती है। इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा उनका, हमारे डाइट में बेसिकली कार्ब्स में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। राइस हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, बहुत इसमें फोकस किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी रिकमेंडेड फॉर इंडियंस टू गो फॉर सप्लीमेंट्स। बट क्योंकि हम में बहुत मिसकंसेप्शन होती है कि नहीं प्रोटीन पाउडर लेंगे तो बाद में जाके मसल लटक जाएंगी, मसल हैंग हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता, प्लीज़ अंडरस्टैंड। और काफ़ी जनों को लगता है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं, कोई लिवर फंक्शन प्रॉब्लम सब कुछ नहीं होता है। गाइस एंड गर्ल्स बोथ कैन टेक सप्लीमेंट्स लाइक वे प्रोटीन ले सकते हैं, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। एंड इनफैक्ट बूढ़े लोगों के लिए भी वे प्रोटीन होता है, बस उनका जो वे प्रोटीन होता है उनको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करता है कि क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा है तो डाइजेशन पावर कम है, इसलिए दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर देम। बट वी एज यंगस्टर वी कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोटीन, सो दिस इज़ फॉर अस। अभी बात करते हैं कि वैसे मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए बजट, एक जैसे कि मैं मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए वी हैव अ बजट कंस्ट्रेंट, राइट। सो हमारे लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन कौन सा है? अगेन इफ़ यू आर लैक्टोज इंटॉलरेंट देन वे आइसोलेट। इफ़ यू आर लैक्टोज, अगर आप तो आपको दूध से लैक्टोज की प्रॉब्लम नहीं है देन बेस्ट इज वे कॉन्सेंट्रेट, फिर रॉ वे। एंड गाइस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सप्लीमेंट्स खरीदने के टाइम पे कंजूसी मत, कंजूसी इन द सेंस कि अमेजोन पे सस्ता मिल रहा है थोड़ा सा वहाँ से ले लेता हूँ, नहीं, प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि अगर आप सप्लीमेंट्स लोगे तो कंपनी की खुद की ऑफिशियल साइट से लो, एक प्योरिटी का अश्योरेंस होता है वहाँ पे। एंड इनफैक्ट मैंने ही ऑर्डर किया है, बिग बजर की खुद की साइट से ही ऑर्डर किया है मैंने। एंड नाउ व्हाट सप्लीमेंट्स टू बाय? अगर आप बिगिनर हो एकदम जिम में, तो वे प्रोटीन इज़ द बेसिक। एंड क्रिएटिन एंड प्री वर्कआउट आप चाहो तो ले सकते हो, क्रिएटिन चाहो तो ले सकते हो, पर दैट इज़ ऑन अ लेटर स्टेज है। मैं क्रिएटिन इसके बारे में बाद में वीडियो बनाऊंगा। सो एनीवे बैक टू द पॉइंट कि सो एज स्टूडेंट आप चाहो तो वो एक कॉन्सेंट्रेट ले लीजिए। एंड अभी ये पॉइंट आता है कि हमको कितना प्रोटीन डेली लेना चाहिए। RDA एक इंस्टीट्यूशन है जो रिकमेंड करती है कि पर डे एटलीस्ट, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि अगर मैं 80 किलो का बंदा हूँ, मेरा वेट 80 kgs है, सो मुझे अराउंड देखा जाए तो 0.8 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट मुझे अपना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए फॉर बी हेल्दी। वे गाइस ये जो 0.8 ग्राम्स पर kg है, दिस इज़ द मिनिमल डोजेज बेसिकली। अगर उसको आप कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो नॉर्मली लोग इसको राउंड ऑफ करके 1 ग्राम पर बॉडी वेट कर देते हैं। सो मुझे अगर 80 kg का हूँ मैं, तो आई हैव टू टेक 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे।
और मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है वो। 80 ग्राम्स पर केजी, 80 ग्राम्स प्रोटीन पर डे इज़ फॉर माई डेली मेंटेनेंस। मुझे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए फॉर माई डेली मेंटेनेंस। अब अगर मुझे मसल पुट ऑन करना है तो आई हैव टू इनटेक मोर प्रोटीन। जितना रिकमेंडेड डेली होता है उससे ज़्यादा लेने से कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। वे ज़्यादा लेना चाहिए बट कम कभी नहीं, प्लीज़। सो गाइज, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 80 kgs का हूँ। आई डू हार्डकोर वर्कआउट, ट्रेनिंग, एंड आई ट्राई टू इनटेक एटलीस्ट 100 to 110 grams प्रोटीन एवरी डे। एग्स हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, सप्लीमेंट में वे प्रोटीन हो गया। सो उससे मैं अराउंड 110 ग्राम प्रोटीन डेली इनटेक करना चाहता हूँ, करता हूँ मैं। एटलीस्ट ट्राई करता हूँ कि 110, एटलीस्ट 100 तो हिट करो एटलीस्ट। सो गाइज, अभी पॉइंट आता है कि मैं इसको कैसे लेता हूँ। आई इनटेक दिस वे प्रोटीन विद वाटर। इसका ये फ्लेवर है बेल्जियन चॉकलेट। मैं पानी के साथ लेता हूँ। क्यों? पानी के साथ आप वे प्रोटीन लोगे तो जल्दी बॉडी इसको प्रोड्यूस कर, मतलब ब्रेक डाउन कर लेगी और मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा जल्दी चालू होगा। एंड आप दूध के साथ लोगे तो गाइस, दूध में होता है एक और प्रोटीन इज नोन एज केजीन। केजीन इज अ स्लो ब्रेकेबल प्रोटीन, लाइक उसको बॉडी को ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है। सो केजीन आप दूध के साथ लोगे तो कैलोरी काउंट प्रोटीन चेक आपका बढ़ जाएगा। पानी के साथ, पानी में कोई कैलोरीज होता ही नहीं है। सो प्रोटीन, उस स्कूप में जितना प्रोटीन कैलोरीज होगी उतना ही कैलोरीज आपका रहेगा। वो दूध के साथ लोगे तो कैलोरी काउंट बढ़ जाएगी, प्लस आपकी बॉडी उसको स्लोली डाइजेस्ट करेगी बिकॉज ऑफ द केजिन इन द मिल्क। आप हाँ। सो डिड आई मिस एनी पॉइंट? सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। ओके, नाउ द थिंग इज दैट कि अभी बहुत लोगों को लगेगा कि यार मुझे जल्दी मसल पुट ऑन करना है, सो आई शुड डबल अप, या फिर मैं जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर जैसे कि मेरी बॉडी की मतलब कैपेसिटी है कि हर दिन 100 ग्राम प्रोटीन को ही वो प्रोसेस कर पाती है एवरी डे, एंड उससे ज़्यादा फिलहाल में नहीं कर पाती। तो अगर मैं एक 100 ग्राम की जगह में अगर 120 130 ग्राम लूँगा ना, तो वो 20 30 ग्राम का जो एक्सेस है वो बॉडी क्या करेगी, उसको यूज़ ही नहीं करेगी। इधर उसको एज अ फैट स्टोर कर लेगी, फैट सेल्स में कन्वर्ट कर देगी, और या फिर एज अ ग्लाइकोजन सेल्स मॉलिक्यूल्स इनसाइड आवर मसल। बट वी डोंट वांट दैट। हमें प्रोटीन चाहिए कंप्लीटली, वी वांट टू यूटिलाइज आवर प्रोटीन कंप्लीटली फॉर आवर मसल ग्रोथ। तो गाइज, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपना डेली प्रोटीन कैलकुलेट कीजिए। करने के बाद फिर आप प्रोटीन का इंटेक कीजिए। अगर आप ज़्यादा करते रहोगे बॉडी उसको सिंपली, आई वुड से, बॉडी को वेस्ट कर देगी। या तो यूरिन के थ्रू पास कर देगी, या फिर वैसे फैट्स या ग्लाइकोजन सेल्स के थ्रू स्टोर कर लेगी। और हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पैसों का अगर प्रोटीन ही वेस्ट हो रहा है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब ही क्या है। सो गाइज, थिंक एंड कैलकुलेट एंड देन डू। अभी पॉइंट आता है कि कितना लेना चाहिए फॉर मसल ग्रोथ। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे आई लाइक, अगर ओके फाइन, आप ही काम कर सकते हो। अगर जिम जाते हो, वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो, अगर आपकी बॉडी बहुत डेवलप नहीं है, सो स्टार्ट ऑफ विथ 1 to 1.5 grams डेली, पर केजी बॉडी वेट डेली 1.5 grams। एंड देन जैसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो, आपको देख लो आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ रहा है, देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू 1.5 से 2 grams या 2.2 2.8 grams, ऐसे इंक्रीज कर सकते हो। सो दिस इज़ द वे टू इंक्रीज योर प्रोटीन। एकदम से बहुत बढ़ा दोगे तो आपकी प्रोटीन वेस्ट हो जाएगी। और इससे भी बड़ी पॉइंट आती है कि जो मेरे भाई लोग अभी जिम जाने वाले हो या फिर अभी तक गए नहीं हो, आप सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप पहले से ही प्रोटीन में इन्वेस्ट मत कीजिए, कोई भी सप्लीमेंट इन्वेस्ट मत कीजिए। हमारी बॉडी खुद की पोटेंशियल होती है खुद से ग्रो करने का, तो उसको पहले यूटिलाइज कीजिए। मैंने खुद ने स्टार्टिंग में मैंने जब चालू किया था, मैंने प्रोटीन नहीं लिया था, मैंने अपने डाइट के तो सब कुछ किया था। और एक और चीज़ गाइस, सप्लीमेंट्स का मतलब ये नहीं कि आपकी जो प्रोसेस है मसल बिल्डिंग का वो 2 3 4 गुना बढ़ जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होता।
आपको सप्लीमेंट के साथ साथ आपकी डाइट उतनी ही तगड़ी रखनी होगी। डाइट में कुछ भी गड़बड़ी हुई, सप्लीमेंट्स कुछ खास काम नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट, क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो सप्लीमेंट्स को काम में लगवाने के लिए आपको ट्रेनिंग भी वैसी रखनी पड़ेगी। आप ऐसे एक दिन गए, मन नहीं किया, आज नहीं गया, नहीं थक गए, वैसा नहीं चल रहा आज, नहीं चलेगा। कोई फिर तो कोई मतलब ही नहीं है प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने का। सो गाइस, दैट इज़ द थिंग। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एकदम से शुरुआत कर रहे हो तो गो फॉर योर डाइट। अभी सप्लीमेंट्स में मत जाइए, और कुछ 2-3 महीने, 4 महीने एटलीस्ट हो जाए मतलब आपकी आपने अपनी ट्रेनिंग रूटीन सेट कर ली, डाइट सेट कर लिया, देन गो फॉर सप्लीमेंट्स। आई वुड रिकमेंड दैट। अगर आप पहले भी करते वैसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, बट फिर आपको खुद की बॉडी की पोटेंशियल पता ही नहीं चलेगी। दैट्स वाई। नाउ अगेन, मैं जो यूज़ करता हूँ, अगर किसी को मेरा वाला प्रोटीन यूज़ करना है तो फिर आप बिग मसल की साइट पे जाके इसको देख सकते हो। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट ये लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए नहीं है, इसमें मिल्क एक्सट्रैक्ट्स ऐड किए हुए हैं, इसीलिए ध्यान से पढ़ के आप फिर अपना लेना। जिनको दूध से प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो फॉर इट। दिस इज अ वेरी गुड प्रोटीन एंड बजट फ्रेंडली। अभी पॉइंट आता है कि हमें अपना मैक्सिमम प्रोटीन यूटिलाइजेशन कैसे मिलेगा। सो ओ माय गॉड, कैसे मिलेगा? सो उसके लिए गाइस, अगर आप जो 2 दिन का 2 प्रोटीन शेक अफोर्ड कर सकते हैं, विच नॉर्मली स्टूडेंट्स तो नहीं कर पाते, बट जो कर पाते हैं वेरी गुड। जो नहीं कर पाते उसका भी एक टेक्निक है, देयर इज अ ट्रिक। एंड व्हाट इज दैट ट्रिक? आप वर्कआउट के बाद जो प्रोटीन शेक लेते हो, आप जो वे प्रोटीन लेते हो आप अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू, आप अपना प्रोटीन शेक या फिर वे प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट लीजिए। अब फिर क्योंकि क्या होगा कि आफ्टर वर्कआउट देयर इज़ अ एनाबॉलिक विंडो जो चालू होता है, जिसका मतलब होता है कि वर्कआउट के बाद योर बॉडी बेसिकली वांट्स टू रिपेयर इटसेल्फ। एक एनाबॉलिक विंडो चालू होता है। अभी अभी इसमें एक बड़ी सी पॉइंट आती है कि सब लोग बोलते हैं कि भाई जिम के बाद 10 मिनट के बाद तो फिर प्रोटीन शेक पी ले, वरना कोई काम में नहीं आएगा, लेट कर देगा तो कोई काम में नहीं आएगा। क्या ये ऐसा है? मेरा आंसर है नहीं। क्योंकि एनाबॉलिक विंडो से 10 या 20 मिनट के लिए नहीं ओपन होती। एनाबॉलिक विंडो चालू होती है एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 घंटे, और कभी कभी वो 5-6 घंटे भी चलती है। तो अगर आप एक दिन जिम के बाद अगर आप अपना प्रोटीन शेक नहीं ले पाए या फिर लाना भूल गए, प्लीज़ कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से घर जाइए फिर अपना प्रोटीन पीजिए। एंड अगेन मेक श्योर इफ़ यू हैव, अगर आप दिन का एक ही स्कूप ले पा रहे हैं फ्रॉम थ्रू सप्लीमेंट्स, देन मेक यूज ऑफ दैट सप्लीमेंट कम्प्लीटली। ट्रेन हार्ड एंड टेक अ सप्लीमेंट्स आफ्टर योर वर्कआउट। 10 से 20 मिनट के अंदर आप लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद आधे घंटे बाद भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एनाबॉलिक विंडो से 10-20 मिनट के लिए नहीं, वो काफ़ी लंबे समय के लिए चालू होती है। एंड अगेन गाइज, वन मोर थिंग, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली डाइट को अच्छा रखना। आप अभी पॉइंट आता है कि वेज एंड नॉन वेज में आप कैसे करोगे। जो नॉन वेज है वो तो बच गए, चिकन फिश एग वो तो खा सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियंस है उनका क्या? तो उनके लिए अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो देयर इज प्लांट प्रोटीन, पी प्रोटीन, इनफैक्ट वीगन प्रोटीन भी आता है आजकल, जो वीगन्स है उनके लिए। सो वो भी अच्छा होता है। सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो मैं, एंड अगर डाइट की बात करूँ तो आप दाल चावल रोटी जो खा रहे हो, दाल से प्रोटीन मिलता है। लेकिन वेजीज के थ्रू बात करें तो देर इज सोया प्रोटीन। वेजीज में हो गया आपका ब्रोकली से मिलता है आपको, फिर आपका स्पिनच हो गया। एंड अगर कुछ कुछ वेजिटेरियंस होते हैं जो एग खाते हैं तो प्लीज़ एग खाया कीजिए। एंड गाइस, एग में एक और पॉइंट है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो द योक, क्योंकि योक में भी प्रोटीन होता है। मैंने अपने पैनकेक के वीडियो में बोला था, इसके पहले वाले वीडियो में। तो एग में भी प्रोटीन होता है, एंड एग योक में जो प्रोटीन है उसके साथ साथ उसमें जिंक, आयरन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड गुड फैट्स होता है। प्लीज़ योक को फेंकिए मत। अगर आप दिन के 5-6 मैं खुद 6 अंडे खाता हूँ, सो मैं 3 योक्स खाता हूँ, बाकी दिन मैं डॉग्स को दे देता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं कि मैं योक्स कम्प्लीटली नहीं खाता, ऐसा नहीं है। आई ईट योक्स। और बाकी जो बंदे जो हेवी जिमिंग करते हैं बट उनके पास सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है, फिर बजट नहीं है, देन अगेन डोंट थ्रो द योक। जो अगर 5 अंडे खाते हो, पूरे 5 के 5 अंडे खाइए,
फ़ायदा मिलेगा। प्लीज़ डाइट को तगड़ी रखनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए, सिर्फ सप्लीमेंट से डिपेंड करने पर नहीं चलेगा। अगेन ट्रेनिंग, अभी हमारे जेनेटिक्स की बहुत बड़ी एक कल्प्रिट कह सकता हूँ मैं, हमारी जेनेटिक्स हमारा मसल बिल्डिंग में। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरी खुद की जेनेटिक्स काफ़ी आई वुड से इज़ रिलेटिवली फेयर, बिकॉज मैं बचपन से मैं कभी स्किनी नहीं था, मैं हमेशा बल्की था, मेरे में अंदर मसल मास भी थे, बट उसके साथ साथ मेरे बॉडी में काफ़ी सारा फैट भी था। ये मेरी बात हो गई। बट अभी ऐसा होगा कि जैसे कि कोई बंदा है, जैसे कि आप हो और आपके दोस्त हैं, अगर आपकी दोस्त की मसल बिल्डिंग जेनेटिक्स आपसे अच्छी होगी तो वो दोस्त, सोचो कि आप दोनों सेम ही ट्रेनिंग पैटर्न, सेम डाइट, सेम सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन उस बंदे की जेनेटिक्स आपसे अच्छी है तो वो ज़्यादा जल्दी मसल पुट ऑन करेगा। ऑब्वियस बात है। और आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो ये एक बड़ी चीज़, मतलब दो खास करके लड़कों को प्रॉब्लम होती है कि भाई वो मसल बना है, मुझे क्यों नहीं हो रहा। तो भाई जेनेटिक्स काफ़ी बड़ी रोल प्ले करती है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। एंड सब पॉइंट्स आ गए एंड या सो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये सब जो मैंने बोला ये तो सिर्फ लड़कों के लिए बोला। नहीं, ये लड़कियों के लिए भी सेम ही चीज़, लाइक जो मैंने अभी तक जितने भी चीज़ें बोली प्रोटीन के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेम है। बट अभी मैं जो बोलने वाला दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स। भी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये सब क्या बोल रहे हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये कॉमन थिंग है, ये सबको मालूम है, तो इसके बारे में बोलने की शर्माने की कोई बात नहीं है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट गर्ल्स देन लाइक वंस यू हिट, अगर आप जब आप 14-15 साल या फिर मैं बोलूँ आपकी टीन एज या फिर प्री टीन्स में आप हिट कर जाते हो, व्हेन यू हिट दैट स्टेज या दैट एज मार्क, आपकी बॉडी में बहुत सारी हार्मोनल चेंज आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती है, एंड यू टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ ब्लड ऑब्वियसली। एंड उसके लिए गर्ल्स यू हैव टू कीप इन माइंड दैट डाइट के थ्रू वैसे सब कुछ मिल नहीं सकता, खास करके इंडियन डाइट के थ्रू, मैं पहले बोला है। सो कीप इन माइंड दैट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? आपको अपना प्रोटीन इंटेक रखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑन दोज डेज आपकी बॉडी बहुत चेंजेस के तो जाती है, सो इट लूजेज अ लॉट ऑफ आयरन एंड प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू इनटेक प्रोटीन। प्रोटीन लेना पड़ेगा, ना कि बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, आप पूरा दिन भर लो एनर्जी फील करोगे। अगर आपकी जो हार्मोन्स के कारण होता है दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बट जो डाइट के थ्रू हम कर सकते हैं, विद दैट वी कैन एटलीस्ट डू। सो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप टू इनटेक प्रोटीन, आयंस एंड विटामिन एंड मिनरल्स एवरी डे, एंड उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एंड प्लीज स्टार्ट डूइंग सम वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ वर्कआउट, और आई वुड से लिफ्टिंग वेट्स। अभी लड़कों के लगेगा कि ओ शिट, वेट उठा लेगा तो हमें मसल आ जाएंगे हम पे, जो हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता। मसल बिल्डिंग इज अ वेरी लॉन्ग एंड टफ प्रोसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट कीपिंग योर बॉडी टोन्ड, and please do not get afraid of adding on supplements, again supplements to your diet। सप्लीमेंट्स का मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में मसल मास बहुत ज़्यादा डाल देगा। अगेन यू हैव टू कैलकुलेट योर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन कैलकुलेट करना पड़ेगा डेली में, एटलीस्ट मेंटेनेंस प्रोटीन्स। एंड देन अगर आपकी डाइट के थ्रू उतना, अगर आपकी वेट 60 kgs है, आपको 60 ग्राम्स लगेगा मिनिमम। एंड अगर आपके डाइट के थ्रू 40 ग्राम्स आता है तो रेस्ट 20 grams you can absolutely you can add a supplement to it, to your diet। कोई वैसा खराब नहीं होगा। एंड अगेन वो शरीर में मसल आ जाएंगे, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, प्लीज़ वो सब मिसकंसेप्शन हटा दीजिए प्लीज़। एंड अगेन just keep in mind vitamins and minerals and iron you have to intake। So that is it। बहुत बहुत सारी बेकार की बातें हमको सुनाई जाती है, प्लीज़ उस सबको दिमाग से हटा दीजिए। एंड एक और चीज़ कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि प्रोटीन्स को आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना, एकदम से जैसे कि आप 50 ग्राम खरीदे तो उसको बढ़ा के 100 ग्राम मत खरीदे ना, 50 से बढ़ा के 70 कीजिए, 70 से फिर 90 कीजिए, ऐसा फिर 110 कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एकदम शूट अप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी में बहुत सारी मसल आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगेन एंड मैंने पानी और मिल्क का तो वो बोल ही दिया है। अगेन गाइस,
वे प्रोटीन की सबसे बड़ी फ़ायदा यह है कि यू कैन यूज़ दिस वे प्रोटीन एंड मेक अ प्रॉपर मील थ्रू इट। मतलब वे प्रोटीन पाउडर में आपने, अगर आप दूध के साथ पी रहे हो तो दूध में वे प्रोटीन, उसमें ओट्स ऐड कर दिए, नट्स ऐड कर दिए आपने, और थोड़ा स्वीटनेस के लिए अगर आप चाहो तो हनी या फिर मेपल सिरप, वट एवर यू वांट यू कैन ऐड एंड मेक अ कंप्लीट मील। वो आपका एक प्रोटीन हेल्दी मील हो जाएगा इनफैक्ट। तो वैसा बना सकते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा प्रोटीन पाउडर या फिर वे प्रोटीन्स का यही होता है, सप्लीमेंट्स का। एंड एवरीथिंग एंड अगेन, ये जो मैं बोलने वाला, दिस इज कॉमन फॉर बोथ, अगेन दिस इज कॉमन फॉर बोथ, कि प्लीज़ ऐड अ गुड मल्टीविटामिन टैबलेट टू योर डेली रूटीन। कैसे लेना है? एम्प्टी स्टमक कभी मत देना, इंडाइजेशन हो जाएगा। हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद आफ्टर हाफ एन आवर यू कैन टेक योर मल्टीविटामिन टैबलेट्स। एक मैं खुद लेता हूँ, मेरे पास वो भी है नहीं, बट आई एम गिविंग यू द नेम, इट इज़ बीका डेक्समीन। 40 रुपीज़ का बॉटल आता है, इतना छोटा है, 30 टैबलेट्स होते हैं। सो एक महीना मैं खुद डेली एक लेता हूँ इनफैक्ट। बट मेरी रिकमेंड थोड़ी और ज़्यादा है, बट आई एम नॉट गिविंग, लाइक मैं बहुत से फ्रूट्स खाता हूँ, सो मैं डेली 1 लेता हूँ। एंड अगेन गाइज, एक चीज़ समझ लीजिए, जो एक इंडिविजुअल जो वर्कआउट नहीं करता उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, और दूसरा इंडिविजुअल जो वर्कआउट करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स हर चीज़ में बढ़ती है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो उस हिसाब से अपनी डाइट एंड इनटेक को कैलकुलेट कीजिए। आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, लाइक वॉट एवर आई कैन। एंड वन लास्ट थिंग बिफोर आई लीव एनीवेज, कि पानी पीते रहना, हाइड्रेशन अच्छा रखना, एंड बिकॉज वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट रेगुलेट्स आवर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, एंड आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, फूड डाइजेस्ट करने में मदद करती है। सो गाइस, वाटर इनटेक को एक हेल्दी वाटर इनटेक रखना। सो वैसे वैसे तो रिकमेंडेड 3 to 3.5 लीटर्स पर डे, बट जो जिमिंग करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली बढ़ जाती है। सो शूट्स अप 4.5 लीटर्स मिनिमम अ डे, एंड दैट्स इट गाइस। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना आप। एंड मैं वैसे मुझे पहले बोलना चाहिए था, बट मैं बोलना भूल गया, बट एनीवेज। एंड अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर गया हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको बता सकते हो, मैं उसको अपने अगले वीडियोज़ में बोल दूँगा। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसके बारे में नहीं पता या फिर वो कंफ्यूज्ड है। सो दिस विल, एक मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पहले कंफ्यूज था, बट आई हैव क्लियर्ड माई कन्फ्यूजन एंड लाइक इन अ गुड वे मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। सो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए, एंड आई थिंक दैट दिस वीडियो विल हेल्प देम, एंड उनको बहुत एक अच्छी आइडिया दे देगा। सो गाइज, आई थिंक दैट्स इट। इनफैक्ट ये मैंने तीसरी बार शूट किया है, आप देख रहे हो वीडियो की लेंथ कितनी है, इट्स ऑलरेडी 28 मिनट्स। सो पिछले 2 बार तो मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत स्कैटर्ड हो गया था, सो आई वांटेड दिस टू पुट दिस टुगेदर इन अ स्टेप बाय स्टेप वे। सो आई थिंक आई हैव डन दिस टाइम लाइक इन क्वाइट प्रॉपर वे। सो दैट्स इट गाइज, एंड काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, सो मैं और कंटिन्यू एक्सटेंड नहीं कर रहा। Again, please like and share to your friends and others. Subscribe to my channel and please keep supporting. Thank you.